भारत रत्न लेने के बाद में ठंडे हो गए हम, वो सम्मान मिल गया और सम्मान के भूखे लोग चाहे कुर्ते भी काट लो। हाँ सुरेश राणा को दी की सारा काम तेरा बारिश आ गया, फिर बारिश के साथ हाँ हवा नहीं आने देने का काम। पहला मौका है जो किसी किसान प्रतिनिधि को या नेता को भारत रत्न मिला है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है किसानों के लिए सब। कम से कम 5 सीट मिलनी चाहिए, 7 में देते सपा वाले तो 5 तो नहीं भी देनी चाहिए। पहले बुलाओ थे यहाँ विरोध था भाजपा का, अब गठबंधन बुलाऊंगा बाबा का भी डर रहा था बेचारा, ये बावड़े लोग इसका टोले मार देते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम चुनावी यात्रा पर हैं और अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक उथल पथल हुई है राजनीति को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले उनको भारत रत्न का ऐलान हो गया है। जी हाँ, जिस तरीके से बातचीत चल रही थी कि आरएलडी भी अब एनडीए में शामिल हो सकती है, उस पर अब 90% जो है वो कयास लगनी शुरू हो चुकी है। तो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर हम आपको पूरा माहौल दिखा रहे हैं और लोकसभा में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। कुछ लोग इसको चुनावी एजेंडा भी बता रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। इस गांव में पहुंचे हैं, गांव का नाम है दरगाहपुर और यहाँ जो आप देख सकते होंगे तस्वीरों में, ये जाट बहुल्य गाँव है और जाटों के बीच में खड़ा हूँ। शामली ज़िला पड़ता है और थाना भवन इसकी विधानसभा है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के सांसद प्रदीप चौधरी ने कुछ काम किया भी है या नहीं किया है, या फिर ये जो गठबंधन होने जा रहा है इसको लेकर आखिरकार क्या दिल में है। शुरुआत करूँ आपसे, क्या नाम हुआ जी? सुरेश पाल जी। सुरेश पाल जी, क्या लग रहा है अब तो भारत रत्न मिल रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी है। जिस तरीके से बातचीत चल रही थी पहले आरएलडी की और सपा की, तो कहीं ना कहीं ये सही हो रहा है जो इधर आ रहे हैं? हाँ जी, सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। हाँ जी, पहले तो बड़ी बड़ी बात कह देते थे। हाँ जी, बड़ी बड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? महिपाल सरोवर। महिपाल जी, क्या लग रहा है, कितनी खुशी है भारत रत्न आ रहा है? किसान में को पहली बार देश आज़ाद होने के बाद में भारत रत्न मिला, इसका बहुत खुशी थी और सब माहौल पलट गया। अब की बार फिर 80 बार। अच्छा, हाँ 80 बार है। हाँ। तो मतलब जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, कहा जा रहा था कि भाई साहब किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, तो अब क्या सब भारत सही हो गया? भारत रत्न मिलने के बाद सब गम भूल गए, सब गम भूल। हाँ अब खुशी का माहौल। क्योंकि उधर भी जयंत सिंह जी भी, चौधरी जयंत सिंह कह रहे हैं कि भाई साहब दिल जीत लिया और आप सब लोग भी अब तो दिल जीत चुके हैं और दिल जो प्रधानमंत्री है उन्होंने दिल जीत लिया है सभी का। हाँ दिल जीत लिया। किसान में को भारत रत्न मिलना बहुत बड़ी बात है जो आज तक नहीं मिली देश आज़ादी के बाद। हाँ। तो बहुत बड़ा कारनामा था। अब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जयंत चौधरी ने ठीक लिया। कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है। रहने दो एजेंडे तो क्या फर्क पड़े, सब राजनीति सब कर रहे। हाँ। तो हमारे वाला ने कर ली कि बुरा कर लिया। हाँ। तो मतलब सही हो रहा है क्या काम? बहुत बढ़िया। ये जो गठबंधन होगा सही है क्या? ढेर बढ़िया। अच्छा। हाँ पहले से कुछ मन में था या खराब था, ठीक हो गया। अच्छा, बदल गए। हाँ, हाँ जिस तरीके से बड़ी बड़ी टिप्पणी कर देते थे जयंत सिंह जी हैं ना, पढ़ने में वारी लगा टे मोदी जी को समझ में वारी। अच्छा। मोदी और मेरी भी समझ में वारी। अब बढ़िया है मोदी तो। अच्छा। हाँ तो मतलब अब सही है मोदी जी? ढेर बढ़िया। अब ढेर बढ़िया। हाँ ढेर बढ़िया हो गया। मतलब इसके बाद ही है पहले से? भारत रत्न देने के बाद में अभी आए हैं। तो जिस तरीके से बातचीत होती है किसानों की, ज़्यादातर किसानी करते होंगे यहाँ सब। तो किसान को लेकर आखिरकार कहा जाता है कि भाजपा पार्टी किसान विरोधी है, इस तरीके की बात कही जाती थी। और लगातार अब जो जाट बेल्ट है, आरएलडी की बात होती है कि भाई जो चौधरी साहब के साथ हैं, अब चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि अब तो कोई बात ही नहीं रही है, अब तो आना ही पड़ेगा, इतना बड़ा सम्मान दे दिया। तो आप सब में भी वही चीज़ें हैं क्या? वही है जी, जो चौधरी साहब ने कहते ठीक कह दिया। यहाँ तो एक मिसाल है, अगर जो मेरे घर वाले गाड़ी दे रहे हम भी उसे ही दे रहे। अच्छा। हाँ बस जयंत चौधरी से कह रहे हम भी उसे कह रहे। अच्छा। हाँ ठीक गलत है पता नहीं कि जी ठीक ही लग रहा है, मैं तो बस मतलब ये नहीं पता चला ठीक है सही नहीं ठीक ही लग रहा है। अब तो पहला गलत सा लगा था, अब ठीक लगा। अब लगने लगा। हाँ तो मतलब जिस तरीके से अब लोकसभा की बात कर लें, यहाँ से सांसद प्रदीप चौधरी हैं, तो क्या लग रहा है, टिकट विकेट दिलवा रहे हैं? टिकट तो दिलवाओगे, पहला काम कम करे, अब क्या ज्यादा करेगा? हाँ क्योंकि आदमी ठीक जगह फंस गया वो। अच्छा। हाँ पहला गलत जगह था, काम नहीं करे, अब ठीक करेगा। अच्छा। हाँ। तो अब की बार कुछ प्रभाव रहेगा क्या आरएलडी का भी? पूरा। अच्छा। फिर जीतेगा। हाँ टिकट भी दिखा फिर जीतेगा। कह रहे हैं कि उन्होंने तो दौड़ चली हुई है, उधर पूर्व मंत्री जी हैं, उनके बेटे हैं मनीष चौहान।
नहीं प्रदीप है लमड़ा बढ़िया भला है। अच्छा। हाँ झगड़े पकड़े में नहीं बढ़ता। हाँ। अरे काम धाम तो कोरोना आ गया था, काम भी करता बेचारा, कोरोना आ गया था पीछे से बढ़ गए थे ना। अच्छा। हाँ ये अगड़ बढ़ाएगी। पीछे से बढ़ गए थे। हाँ ये पीछे आ जाएगा, काम भी करेगा। कह रहे वो तो दूर के, आपके तो पास के यहीं के ही हैं, वीरेंद्र जी और उनके बेटे मनीष चौहान। नहीं मैं भी बढ़िया है, पर भाई पुराने क्यों काटो बेचारा ने कर रखा, एक मौका चाह से भी। एक मौका और चाहिए। हाँ और चाह का बढ़िया खरा काम यूँ। अच्छा। हाँ लोग कहते हैं आते ही नहीं इधर, तो कोई जानता ही नहीं। बड़ा क्षेत्र है ना, गाड़ी घोड़े कम है बेचारे पे। अच्छा। बेमान नहीं हूँ। हाँ जो 5-7 गाड़ी होता भी एक गाड़ी उसमें पंचर हुए रहे बेचारे में क्यों करावे। हाँ पूरे टायर है, ईमानदार है ना। हाँ ईमानदार है भाई साहब। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम ओमकार सिंह है। ओमकार जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से चारों तरफ माहौल बनना शुरू हो गया है और अब तो भारत रत्न भी आ रहा है, सबसे पहले उस पर क्या कहेंगे? भारत रत्न भाजपा गवर्नमेंट ने दिया, ये किसान मसीहा को दिया है, उससे किसान समाज में बहुत खुशी की लहर है कि ये पहला मौका है जो किसी किसान प्रतिनिधि को या नेता को भारत रत्न मिला है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है किसानों के लिए सब। जी। तो जिस तरीके से बातचीत कही जाती थी कि भाई भाजपा पार्टी तो किसान विरोधी है, और अब तो आरएलडी की भी बातचीत हो रही है, आपके जयंत सिंह जो हैं, चौधरी जयंत सिंह, वो भी कह रहे हैं कि अब तो भाई साहब कोई कसर रही नहीं है। तो क्या लग रहा है जो गठबंधन होगा सही होगा? देखो सबको खुश नहीं कर सकते। जैसा किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, वो भी भाजपा गवर्नमेंट ने दी है। एक किसानों के लिए एक पहल है, वो भी अच्छी पहल है। तो ये तो निकाला किसानों के लिए नकारात्मक है। इसमें किसानों को कुछ ना कुछ मिला भी है। और रही सबकी बात, जैसे गन्ने के भाव की है, हर आदमी अपनी डिमांड करता है उसे कुछ ना कुछ मिले। किसान हमेशा सोचेगा गन्ने का रेट कम है, अगर 10 रुपये क्विंटल और बढ़ जाए तो 100 और लाभ रहेगा। ये तो एक अच्छी बात है। अच्छा। सोच है। तो जिस तरीके से अब बात करें आपके कैराना लोकसभा की, तो यहाँ के सांसद प्रदीप चौधरी है, जैसे कि भाई साहब ने बताया, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से बातचीत चल रही है, 2 टिकटों की दौड़ लग रही है, एक तरफ तो इधर मनीष चौहान की बात हो रही है, एक तरफ प्रदीप की बात हो रही है, तो काम वाम किए कुछ या नहीं किया? देखो ऐसा है, प्रदीप चौधरी यहाँ से सांसद बने, सच्चाई ये है, ये मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं छोटे भाई कुछ कह गए, लेकिन मैं झूठ बोलने में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा। प्रदीप चौधरी के इलाके में बहुत कम यहाँ से भाजपा को वोट मिलती है, ये किसी कैंडिडेट को वोट नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने टाइम जनता को कम दिया है, ये सच्चाई है। और वे टाइम दे जनता को, और जैसा भाजपा के जो भी कैंडिडेट आएगा, चाहे वो मनीष चौहान आवे, चाहे वे प्रदीप जी आवे। भाई साहब तो कह रहे हैं अब तो आरएलडी और बीजेपी मिल गई, अब तो कह रहे हैं कि जाट और साथ में हो गए सब। जिसको भी टिकट मिलेगा, मैं बात कर रहा, वोट उसको जाएगी। तो किसको मिलना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे तो मिल जाएगा जिसको मिलेगा, आपका मत क्या कहता है? देखो मैं इस बारे में हाईकमान फैसला कर गए, तो किसे टिकट कर देंगे, लेकिन एक होता है ना कि भाई उनको मिलना चाहिए, ज़्यादा कैपेबल हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। नहीं, ये मेरे से क्यों कहलवा रहे आप? क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम तेजपाल है। तेजपाल जी, तो क्या लग रहा है बाबा जी, आप बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, तो जिस तरीके से ये आ रहा है अब भारत रत्न, कितनी खुशी? बढ़िया है जी, बहुत ही खुशी की बात इससे है। कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। गरीब लोग को जितने भी ये बनाए, इन्होंने हमारे यहाँ कुछ नहीं करा अब तक कुछ नहीं करा, अब तक कुछ नहीं करा ना। झंके शामली तो बहुत दूर है, ये तो गांव है, शामली भी नहीं दिखा, ये तो गांव है, वो शामली भी नहीं दिखा कहीं किसी को। हाँ। तो ये जिस तरीके की बातचीत चल रही है अब लेकर, एक तो आरएलडी और गठबंधन की बात हो रही है, चौधरी साहब ने भी कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं, तो क्या लग रहा है ये जो गठबंधन है कामयाब रहेगा? कामयाब तो रहेगा, चौधरी साहब को मिलनी चाह भाई, 5 सीट तो कम से कम मिलनी चाह। हाँ 5 सीट कम से कम 5 सीट मिलनी चाह, साथ में देते सपा वाले तो 5 तो इन्हें देनी चाह। 5 मिलनी चाहिए। हाँ, कैराना भी चाहते हैं? हाँ कैराना मुँह से चाह चौधरी साहब को लड़के की। हाँ, तो ये जिस तरीके से बातचीत हो रही है, अगर वहाँ से कैंडिडेट चुना जाए तो फिर आरएलडी का होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आरएलडी का होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीनू सरोवा है जी। हाँ जी। ये बताइए जिस तरीके से चुनावी माहौल हो रहा है अभी, आप भी देखा मैंने, गहमाई है, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं? सरकार भाजपा की बनेगी जी। भाजपा की? हाँ, एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से अब तो भारत रत्न भी आ रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी, बहुत खुशी। किसानों के लिए बहुत एक अच्छा सरकार का कदम है। हाँ। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देंगे। हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया जी। तो जिस तरीके की बातचीत हो रही है अभी सांसद को लेकर,
टिकट की दौड़ चल रही है। एक तो इधर से भाजपा की अगर बात करी आपने तो इधर से तो मनीष चौहान है टिकट की दौड़ में, उधर से जो है अपना प्रदीप चौधरी जो मौजूदा सांसद हैं, पार्टी जिसे भी लड़ाओगे उसके साथ रहेंगे। उसके साथ रहेंगे। हाँ, जिसे पार्टी लड़ा देगी। नहीं, आपको कौन लगता है कैपेबल, कौन लगता है योग्य, कौन लगता है? वो तो पार्टी का निर्णय है जी। नहीं, वो तो कर देगी पार्टी, होगा वही योग्य है, जो भी सिंबल होगा वही योग्य है। मतलब मेरी तरफ से किसी को सिंबल हो जी उसे ही वोट देंगे। जिसके पास भी सिंबल हो। हाँ, बस उसे देंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो नहीं, ये होता है ना कि भाई ये तो पार्टी कर देगी, लेकिन आपका एक मत होता है कि हाँ भाई ये हो जाए तो और भी अच्छा है। नहीं, जो पार्टी निर्णय लेगी वो फाइनल है। अच्छा, वही फाइनल है। यही बात है क्या? कैसी अटके बताओ दोबारा। ये जिस तरीके से पार्टी की बात कर रहे हैं और उसमें सांसद को लेकर दौड़ चल रही है, तो ये बताइए टिकट किसका होना चाहिए? यही सांसद सही है या फिर बदलाव चाहिए आपकी? नहीं, बदलाव चाहिए तो सांसद यहाँ लो आया ही नहीं। हाँ। वोट मंगन भी नहीं आया, 350 के करीब वोट मिली थी, उसके बाद में नहीं आ जब वोट मंगन भी आया, जब वोट भी दे दी से। और वोट भी ना मंगना ना उसके बाद में ना कोई कहीं टोला लगा। हमें तो कोई बता दो कहीं दिख रहे हो। चौधरी साहब कह रहे हैं अब की बार करेंगे जी, चौधरी साहब क्या जी? कह रहे हैं अब की बार लगाएंगे कुछ काम वाम इधर। देंगे रे, कोरोना नहीं थी क्या बेचारे में? कोरोना थी भाई साहब। चलो कोरोना दे दो, देख लियो, ये भी देख लियो। नहीं कोरोना थी तो कोरोना था बाद में, आज लो भी तो नहीं, कोरोना आज का खत्म हो रहा है आगे क्या साल हो लिया। अब की बार पेरिस बना देंगे। हाँ, पेरिस बना देंगे। पेरिस बना देंगे भाई साहब। बस जैसा पेरिस पहला बना लिया ऐसे आगे बना लेंगे भाई में तो। अच्छा, हाँ, चौधरी साहब आएंगे ना साथ में, चौधरी साहब आगे कुछ हिसाब तक काम करवाओगे। चौधरी साहब जयंत के आने पे बहुत बड़ा प्रभाव बना, और आने के बाद में इसे जो कराना विधानसभा है पश्चिम उत्तर शामली जिला पेरिस बन जाएगा। पेरिस बन जाएगा भाई साहब। चौधरी साहब कह रहे हैं अब सही गठबंधन में आ गई, ये कहना है। गठबंधन आने के बाद में पेरिस बन जाएगा। कह रहे हैं अब गठबंधन सही हुआ है। चलो ये देख ले, तो गठबंधन हो रहा तो ये देख ले। नहीं पहला तो कभी वो आया नहीं। हाँ, ना कोई बता दो, इतने आदमी बैठे आया हो कभी गाँव में, बताओ कोई आया नहीं बिल्कुल नहीं आया। हैं? इधर आइए बाबा जी, इधर आइए थोड़ा सा। अच्छा, इधर तो आइए। अच्छा, नहीं आएंगे। हाँ, आप बताइए आपका क्या नाम हुआ जी? सुपेंद्र कुमार। सुपेंद्र जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं और अब की बार कह रहे हैं कि पहले कोरोना था नहीं दिखे, लगातार सवाल यही है कि वो क्षेत्र में नहीं दिखते हैं, आपको क्या लग रहा है सांसद के बाद? दिखते नहीं। दिखते नहीं तो क्या लग रहा है अब की बार टिकट बदलना चाहिए फिर उनको ही मिलना चाहिए? टिकट तो देखो बड़े लेवल की है, पार्टी किसे देगी किसे नहीं देगी वो तो नहीं। आपकी सोच क्या है, आपका मत क्या है? मत तो ये है, ऐसे आदमी को टिकट मिलना चाहिए जो जनता में जावे। अच्छा। समस्या सुने। अच्छा, हाँ, ऐसे को मिलना चाहिए। काम करे, काम कुछ करे नहीं। हाँ, कह रहे काम कुछ कराएंगे, आप क्या कह रहे क्या तो काम करेगा तो आगे ये बता रहे वहाँ करेगा। एक मात बड़ा क्षेत्र है, गाड़ी घोड़े का साधन कम है। अगर सुधर 20-30 गाड़ी होते काम भी करता, केरला आदमी है और फिर भी ठीक जगह जा जाओ। हाँ, ठीक जगह कह रहे कि अब गठबंधन सही है। हाँ, गठबंधन सही है। गठबंधन सही है क्या? सही है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये बताओ, जो है कह रहे कि बड़ा क्षेत्र है तो बड़े क्षेत्र है तो पहले तो यह बात वो देनी थी और बड़े क्षेत्र का जो है MP बन रहे तो वहाँ शहर ने जाना भी तो पड़ेगा। जब सबने वोट दे रखी तो सारी जगह जाना तो पड़ेगा। कुछ लोग कहते बुलाते ही नहीं है, जाएंगे कहाँ, लेकिन उनको खुद आना चाहिए। फर्क था जी, पहले बुलाओ थे बाद में कौन आते, पहले बुलाओ थे यहाँ विरोध था भाजपा का। अब गठबंधन बुलाऊंगा, बाबा भी डर रहा था बेचारा। ये बावड़े लोग इसके टोले मार देते। चली गई भाजपा में, बताओ तुम ही। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, चौधरी साहब ने कह रहे कि बाहर पत्थर चल जाते। नहीं, कोई पत्थर नहीं चलाता था, इनकी सब एक बहाने एक पत्थर। मेरा भाई गलत कहे, यहाँ जब तक वो आंदोलन चला था ना नाराजगी थी, पर भरत रतन लेने के बाद में ठंडे हो गए हम। वो सम्मान मिल गया और सम्मान के भूखे लोग चाहे कुर्ते भी काट लो। हाँ, ये बाबा ये विरोध का है ना, विरोध था, कोई विरोध नहीं था। कोई विरोध नहीं, 350 वोट दे रखी। भाई पूरा तो विरोध था। इस काम में झंडे फूके थे मोदी के, मुकदमे भी दर्ज हुए, विरोध था, मुकदमे दर्ज कैसे हुए इस काम में? बताइए। नहीं, खामा खा के बात है तो बेकार के झंडे फूंके क्यों फूंक रहे? झंडे किसी के पार्टी के अधिकार, वोट मांगना सबको है ना, दो सब वोट क्यों फूंको झंडे? फिर वही तो बात है। इसी वजह से कह रहे कि डर था कहीं वो भी कोई डर रहा था अकेला, और भी तो इधर 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 आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। थे जुलाई पर उसने फूंका था झंडा यहाँ, तो बीजेपी की ने तो फूंका, मोदी का क्यों? सुरेश राणा की शादी नहीं रह रहा था वो, नहीं पहले सुरेश राणा की शादी रह रहा था, फिर उसकी वहां से कुछ बहस हुई थी इसलिए। अच्छा, इधर आइए, युवाओं के हिसाब से बातचीत करें। इधर आइए, आप एक युवा हैं, युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार चले? युवा के हिसाब से किसकी सरकार चले? भाई सरकार तो बीजेपी की आवेगी, इसमें तो कोई है ही नहीं दौर। आनी चाहिए या फिर आई जाएगी? आनी चाह और आवेगी 100%। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी भारत रत्न की बात हुई है,
कितनी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत है। अच्छा, तो अब गठबंधन सही जगह है क्या? हाँ, गठबंधन सही जगह है, सही जगह है। तो जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब प्रदीप चौधरी सांसद यहाँ पर नहीं आए, नहीं तो क्या अब की बार टिकट बदलना चाहिए? टिकट तो है, भाजपा को वोट देवे 2 योजना थे, अच्छा, प्रदीप को भी दे रखी, पर प्रदीप गांव में नहीं आया बिल्कुल भी। तो अब की बार मौका किसको देंगे? जो प्रदीप आवागा भाजपा तो आवागा वोट जी, हम तो भाजपा का है, प्रदीप का नहीं नाम है पता, वोट भाजपा को करेंगे, पर प्रदीप को टिकट नहीं होना चाहता, ज्यादा किसी और को लाओ, किसी और को हाँ। तो ये सही रहेंगे मनीष चौहान, वीरेंद्र जी? मतलब कोई दूसरा हो जी, वो काम में नहीं आके देखा ना, उसको करे के नु बताओ तुम, बदलना चाहिए मतलब। हाँ कैंडिडेट बदलो। काम तो तुम कहीं चले जाइयो, जो भी आ जाएगा उसी के साथ हो जाएगा, साथ के साथ दूसरा जो उसके साथ हो जाएगा। हवा नहीं आने देने के किसी को, किसी यो काम नहीं हवा आने दे करता किसी भी। सुरेश राणा को दी के सारा काम तेरा, वारिस आ गया फिर वारिस के साथ हाँ, हवा नहीं आने देने का काम बहुत। नहीं जीत का तो जा रहा, पर फिर भी फर्क तो रही जा, फर्क रह रहा है। तो अब की बार कुछ पता नहीं है, मतलब फिक्स पता नहीं, कुछ नहीं पता। काम किया सांसद ने? नहीं, काम तो सभी अपने हिसाब से तो जो करी जा। सम्मान मिला है, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, भारत रत्न मिल रहा है आप? सम्मान तो बढ़िया मिला, भारत रत्न मिल रहा है, कह रहे छोटी मोटी बात नहीं है ना, चौधरी साहब को मिल रहा है। मिल गया चौधरी साहब को। हाँ, बता तो हमें, वो काम तो कर रहा कम से कम आज इलाके में, बात चल रही है, काम नहीं कर रहा आज ही। राणा ने हमारे काम में काम दिया, यह सड़क बढ़वाई, चलो वह PWD बनी की बड़ी बढ़वाई, तो राणा जी ने अपने उसमें गांव में भी कुछ ना कुछ RCB दे रखी, राणा ने काम कर रखा है यहाँ से। प्रदीप ने यहाँ कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं। सुरेश राणा से ज्यादा काम इस गांव में किसी ने नहीं करा। चलिए, तो देखिए लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, और लोगों से बातचीत करने का मकसद यही था कि यहाँ के क्षेत्र के लोग अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं, जो टिकट है उसको बदलाव चाहते हैं अब की बार, या फिर प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं वो सही हैं। ऐसे ही लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग गाँव में जाकर, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर। अभी कैराना लोकसभा में मौजूद हैं और विधानसभा थाना भवन है, तो लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरीके की बातचीत हो रही है भारत रत्न को लेकर, क्या माहौल है वो हमने आपको दिखाया है, और उसके बाद में बीजेपी और RLD का गठबंधन कैसा होगा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट बेबाकी से यूं ही हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।